हेलो एवरीवन। आज मैं आपको संस्कृत में ग्रामर कराऊंगी। संस्कृत में जो मेन टॉपिक करा रही हूँ ग्रामर का प्रत्यय कराऊंगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सीटेट में एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता ही है इस पर। सीटेट के अलावा टेट, सुपर टेट और भी एग्ज़ाम में प्रत्यय आते हैं, पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और साथ ही सीटेट में पैसेज और संस्कृत की पेडागॉजी पढ़ने में भी आपको हेल्प करेंगे ये प्रत्यय अर्थ निकालने में। प्रत्यय प्रत्यय शब्द या धातु के अंत में लगाए जाते हैं और इससे एक नया शब्द बनता है प्रत्यय। तो आज का मेन जो प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, क तो व कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है और का लोप हो जाता है। कत्वा प्रत्यय, कत्वा का अर्थ है करके, कत्वा में त्वा शेष रहता है और का लोप हो जाता है। अब का जो लोप हुआ है सूत्र के द्वारा हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम में सूत्र वगैरह नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि सूत्र बहुत सारे होते हैं, एक सूत्र से लोप नहीं होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कत्वा प्रत्यय में क्या शेष रहता है। कत्वा प्रत्यय में क्या शेष रहेगा? त्वा। एग्जाम में वा भी देंगे बनाकर, केवल त्वा भी देंगे। इस टाइप से कई सारे 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको पूरा बताना है कि त्वा शेष रहता है एग्जाम में। अब त्वा जो है शेष भी रहता है और ये एक पहचान भी है। इससे आपको एक शब्द पे जहाँ पे कत्वा प्रत्यय होगा वहाँ पे आपको त्वा से पहचानना है। जैसे एग्जाम्पल ये है, ये कई सारे एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, तो आप सबसे पहले लास्ट में देखिए। मैंने आपको बताया कि प्रत्यय जो है शब्द व धातु के अंत, शब्द या धातु के अंत में लगते हैं। तो अंत में देखिए आप, सब में क्या आ रहा है? त्वा आ रहा है। तो आपसे पूछेंगे कि त्वा है प्रत्यय या वा है, तो या कत्वा है, तो प्रत्यय क्या बताओगे आप? कत्वा प्रत्यय। क्योंकि त्वा क्या था? शेष था। शेष है यानी कि हम शेष है और इसी से हम पहचान कर रहे हैं। लेकिन प्रत्यय क्या है? कत्वा प्रत्यय। मेन चीज़ ये, अभी सिर्फ आप इतना ध्यान रखो कि कत्वा प्रत्यय में त्वा शेष रहता है, त्वा से ही हमें पहचान करनी है। शब्द या धातु के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय, और सबसे पहले हमें अंत से ही हमें पहचान करनी है। तो त्वा आ रहा है सब में, यानी कि कौन सा प्रत्यय है ये? कत्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे गलत कर देते हैं कि त्वा आ रहा है यानी कि त्वा प्रत्यय, लेकिन त्वा प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय कौन सा है? कत्वा है। अब और क्या पूछा जाता है इसमें? अब पूछते हैं कि गत्वा, इसका विच्छेद करिए पूरा। अब विच्छेद कैसे करना है आपको? सबसे पहला है गत्वा। गत्वा हमें पीछे से हमें अंत से निकालना है, शब्द के अंत से। अंत में क्या आ रहा है? त्वा, यानी कि कौन सा प्रत्यय है? गत्वा। अब क्या बचा? सिर्फ ग। धातु या शब्द के अंत में लगाए जाते हैं प्रत्यय, लेकिन गा तो कोई शब्द नहीं है, न धातु है, तो यानी कि ये गलत है। अब अर्थ से हमें निकालना है गत्वा। गत्वा का अर्थ क्या निकल रहा है? जाने के अर्थ में निकल रहा है। अब जाने के लिए धातु कौन सी होती है? गम। जाने के लिए धातु है गम, तो विच्छेद हुआ गम प्लस कत्वा। ये पूरा विच्छेद हुआ गम प्लस कत्वा। सबसे पहले आपको प्रत्यय पहचानना है, प्रत्यय निकालना है, उसके बाद धातु करनी है। यदि आप सीधे सीधे धातु करोगे फिर प्रत्यय करोगे, एग्जाम में गलत हो जाएगा। पहले आपको प्रत्यय पहचानना है। तो प्रत्यय की पहचान क्या है? सब में त्वा आएगा लास्ट में। अगला देखिए, और पठित्वा। पठित्वा, पठित्वा में क्या पहचान हो रही? लास्ट में क्या आ रहा है? त्वा, यानी कि कौन सा प्रत्यय है ये? कत्वा। अब धातु पठि भी देंगे एग्जाम में, पठ भी देंगे। अर्थ क्या निकल रहा है? पठित्वा, पढ़ने की बात हो रही है, तो कौन सी धातु होगी? पठ।
क्योंकि पठी कोई धातु नहीं होती है, धातु क्या होती है, पट होती है। और ये ई आया है यहाँ पे, ई जो है फॉर्मूले से आया है, सूत्र से आया है। एग्ज़ाम में ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि किस सूत्र से ये ई आया है। सिर्फ एग्ज़ाम में 3 चीज़ें पूछी जाएंगी, 3 क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। कत्वा प्रत्यय में शेष क्या रहता है, या पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, या पठित्वा का विच्छेद करिए आप। तो विच्छेद क्या होगा, पट प्लस कत्वा। और देखिए एग्जाम्पल, जीतवा, जीतवा लास्ट में क्या आ रहा है, त्वा, कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। अब जीतवा अर्थ निकालिए, जीतवा यानी कि जीतने की बात हो रही है। जीतने के लिए धातु आती है जी, जीतने के लिए धातु आती है जी, तो क्या बना, विच्छेद हो गया, जी प्लस कत्वा। और ऐसी एग्जाम्पल, नित्वा, त्वा कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। अब धातु कौन सी होगी इसमें, नी, नी का अर्थ क्या है, ले जाना, तो नी प्लस कत्वा। और एग्जाम्पल, पीतवा। अब जैसे ये पीतवा है, इसमें आपने प्रत्यय पहचान लिया आराम से कि त्वा आ रहा है, अंत में प्रत्यय है कत्वा। अब उन्होंने 4 ऑप्शन दिए, पी, पेव, पा, पे, और सब में लास्ट में दिया कत्वा। प्रत्यय तो आप पहचान लिया कि कत्वा प्रत्यय है। अब आपको धातु पहचाननी है कि धातु कौन सी है, पेव है, पा है, पे है। तो आपने रूप याद करे होंगे कि जैसे गम, गम गच्छ जाना, गम धातु होती है और रूप गच्छ भी आते हैं, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। पा पिप पीना, जी जित जीतना, नी ने ले जाना, पीवती पीवता पीवंती, लेकिन धातु क्या आ रही है इसमें, पा। जीत, लेकिन धातु क्या आ रही है इसमें, जी। नयति, बन नयति से रहे, लेकिन धातु क्या आ रही है इसमें, नी आ रही है। तो यानी कि धातु क्या है इसमें, गम पा जी नी। ऐसी इसी में अब आपको धातु कौन सी बतानी है कि पी धातु नहीं है, पिव धातु नहीं है, धातु क्या है, पा है। पा का अर्थ क्या होता है, पीना। इसमें जब हम विच्छेद करते हैं तो मूल धातु रखते हैं, ये नहीं है कि पा पी आ गई तो पी ही धातु है, जो मूल धातु है वही हमें बतानी है सही। यदि आप पी बता दोगे तो वो एग्जाम में गलत हो जाएगा आपका। तो धातु क्या है इसमें, पा प्लस कत्वा। ऐसी और एग्जाम्पल, पूजित्वा, पूजित्वा प्रत्यय क्या हुआ इसमें, त्वा लास्ट में आ रहा है, कत्वा। अब बात किसकी हो रही है, पूजित्वा, पूजने की बात हो रही है, पूजा की बात हो रही है। तो पूजा के लिए धातु आती है पुज, धातु कौन सी आएगी इसमें, पुज आती है धातु। अगला देखिए, लिखित्वा, लिखित्वा लास्ट में क्या आ रहा है, त्वा, यानी कि कौन सा प्रत्यय हो गया, कत्वा। लिखने की बात है, लिखित्वा, धातु हो गई लिख, तो लिख प्लस कत्वा। ऐसे आपको एग्जाम में करना है। जैसे मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले आपको प्रत्यय पहचानना है, उसके बाद धातु करनी है। यदि आप सीधे सीधे करोगे, आपको कितना भी अच्छे से आ जाए, लेकिन आप सीधे सीधे करोगे एग्जाम में तब भी गलत हो सकता है। पहले प्रत्यय पहचानना, फिर धातु करना। नेक्स्ट, अगला प्रत्यय है ल्यप। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है ये वाला भी प्रत्यय। तो ल्यप प्रत्यय, ल्यप का अर्थ है करके, इस प्रत्यय का भी अर्थ है करके, कत्वा का भी अर्थ करके है, ल्यप का भी अर्थ करके है। ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है, या शेष रहता है और ला पा का लोप हो जाता है। वो ये नहीं पूछेंगे लोप कैसे हुआ या लोप किसका हुआ, नहीं, सिर्फ ये पूछेंगे आपसे कि ल्यप प्रत्यय में क्या शेष रहता है। ल्यप प्रत्यय में या शेष रहता है सिर्फ, और इसका अर्थ है करके। ल्यप प्रत्यय में शेष
और ये एक पहचान भी है। इससे आप पहचान करोगे कि या शेष भी है, या से ही आपको पहचानना है प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल है सबसे पहला, अब गंभीर। मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आपको प्रत्यय पहचानना है तो पीछे शब्द के अंत से पहचानना है। शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ये या आ रहा है। अब या है या ल्यप है प्रत्यय? बताइए, या ल्यप? प्रत्यय कौन सा है? ल्यप। या तो क्या था? शेष था। सब लोप करके ला पा का बचा क्या? या। तो यानी कि या शेष है, लेकिन प्रत्यय कौन सा है? ल्यप प्रत्यय है। अब क्या है? या तो हमें प्रत्यय बता दिया ये है। अब बचा अबगम। अबगम, अब आप ये सोचो, इतनी बड़ी धातु तो होगी नहीं है। इसकी एक ट्रिक है, इसमें एक चीज़ मेन जो आती है एग्ज़ाम में, इस प्रत्यय में जो आती है, तो इसमें मेन ल्यप प्रत्यय में एक ट्रिक है। जो मेन चीज़ है इसमें, उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप। यानी कि इसमें ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग आता है। उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द धातु के पहले लगते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्द व धातु के अंत में लगते हैं। तो इसमें उपसर्ग, ये ध्यान रखना है, मेन इम्पॉर्टेंट है। ल्यप में उपसर्ग आता ही आता है। उपसर्ग प्लस धातु प्लस ल्यप। ल्यप में क्या शेष रहता है? या। अब कैसे निकालना है? ल्यप प्रत्यय निकाल दिया हमने। अब सबसे पहले ल्यप प्रत्यय निकाला, फिर उपसर्ग निकालेंगे, फिर धातु। सीधा सीधा नहीं निकालना है, पहले प्रत्यय फिर उपसर्ग फिर धातु, जिससे आपको आसानी होगी विच्छेद करने में। तो प्रत्यय निकाल दिया, ल्यप। अब उपसर्ग क्या है? अब आ कोई उपसर्ग नहीं होता। क्या है उपसर्ग? अब बीच में क्या बचा? ये गम। यानी कि गम क्या है? एक धातु। गम का अर्थ होता है जाना। तो विच्छेद हुआ पूरा। अब प्लस गम प्लस ल्यप। ऐसे और देखिए अगला, आ पिए। सबसे पहले क्या निकालना है? या यानी कि क्या पहचान थी? या शेष रहता है कौन से वाले प्रत्यय में? ल्यप प्रत्यय में। ल्यप प्रत्यय का एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है कि इसमें उपसर्ग भी आता है, धातु भी आती है और प्रत्यय ल्यप है। तो सबसे हम पहले क्या निकालेंगे इसमें? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? आ, दीर्घ। आपको बताया था हिरस आ कोई उपसर्ग नहीं होता। अब क्या बचा यहाँ पे? पी। अब मैंने आपको बताया था कि पी, पिव, पा, पे, कौन सी धातु आएगी इन चारों में से? पा। धातु क्या है? पा। पी कोई धातु नहीं होती है। तो आ प्लस पा प्लस ल्यप, ये पूरा विच्छेद है। तीन चीज़ें पूछी जाएंगी, फिर से मैं आपको बता रही हूँ। ल्यप प्रत्यय में कि शेष क्या रहता है? या शेष रहता है। आप पिए, सेकंड क्वेश्चन ये पूछेंगे आप ये में प्रत्यय कौन सा है? ल्यप। तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इसमें कि इसका विच्छेद करिए। तो विच्छेद क्या है? आ प्लस पा प्लस ल्यप। पहले हमें प्रत्यय निकालना है, फिर उपसर्ग, फिर धातु। अगला और देखिए, आ निय। या प्रत्यय है ल्यप। उपसर्ग आ, धातु नी का अर्थ क्या है? ले जाना। ले जाना। अब प्रत्यय में लगा दिया ल्यप, तो अर्थ क्या निकला इसका? ले जाकर। और देखिए, संपूज्य। संपूज्य या कौन सा प्रत्यय? ल्यप। अब इसमें उपसर्ग क्या होगा? सम। उपसर्ग है सम। ये अनुस्वार है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे भी। अब धातु क्या बची? सिर्फ पूज। पूज का अर्थ है पूजा करना। अगला,
वी जीती है। वी जीती है में कौन सा प्रत्यय आ रहा है लास्ट में? लिया। या शेष है यानी कि पहचान है, प्रत्यय में निकाला है लिया। अब उपसर्ग क्या है इसमें? बी। धातु क्या है? जी। जी का अर्थ क्या होता है? जीतना। नेक्स्ट अगला विनश्य। विनाशय। लेप। वी उपसर्ग और धातु क्या हो गई? नश। नश यानी कि नष्ट कर। तो ऐसे आपको एग्जाम में करना है, पहले प्रत्यय निकालना है, फिर उपसर्ग, फिर धातु। अब आप सोच रहे होंगे धातु तो बहुत सारी होती हैं, हम कैसे याद रखेंगे? आपको इसमें याद कुछ भी नहीं करना है, सारा समझ के करना है एक एक चीज़। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको पहले प्रत्यय पहचाने प्रत्यय पहचाने हैं, ये नहीं कि हमें याद करना है, रटना कुछ नहीं है। और धातु अभी आपने कत्वा प्रत्यय में करी थी। कत्वा प्रत्यय में पा भी आया था, नी भी आया था, पुज भी आया था, जी भी आया था। तो धातु क्या है? वही यही सब धातु जो है रिपीट होती रहेंगी, तो आपको याद हो जाएंगी और समझ में आने लगेंगी कि हमें कौन सी धातु उसमें लगानी है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। कत्वा व ल्यप प्रत्यय के एग्जाम्पल हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए घर पे। थोड़ा बहुत मैं बता दे रही हूँ इसमें कैसे करना है आपको। लास्ट में क्या आ रहा है? त्वा। कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। अब इसमें एक मेन जो आ रहा है दृष्टवा। दृष्टवा त्वा नहीं आ रहा, लेकिन प्रत्यय कौन सा है? कत्वा। अब एग्जाम में कंफ्यूजन होगा आपको कि कौन सा प्रत्यय है ये, तो आप बोल कर देखिए। आप जो साउंड है वो एक जैसी निकल रही है, कत्वा दृष्टवा, एक जैसा निकला है दृष्टवा और कत्वा, यानी कि प्रत्यय कौन सा हो रहा है? कत्वा प्रत्यय है। अब दृष्टवा देखने की बात हो रही है, दृष्टवा। तो धातु कौन सी है? दृश्य धातु है। ये जो सब हुआ है आप सोच रहे होगे कि शा आया है, टा आया है, ये सब फॉर्मूले से, सूत्रों से आए हैं। ये सब नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, बस 3 चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में मेन। तो धातु है दृश्य। तो ऐसे आप घर पे प्रैक्टिस करना, पहले प्रत्यय निकालना फिर धातु निकालना। अब लिप प्रत्यय के भी उदाहरण देख लीजिए आप। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? प्रत्यय। शब्द के अंत से यह आ रहा है, यानी कि कौन सा प्रत्यय है? लिप प्रत्यय। और लिप प्रत्यय में मेन जो बात बताई थी कि लिप प्रत्यय में उपसर्ग आता है, उपसर्ग प्लस धातु प्लस लिप। तो सबसे पहले हमें प्रत्यय निकालना है लिप, फिर उपसर्ग निकालना है, फिर धातु। ऐसे आप करना, पहले प्रत्यय निकालना, फिर उपसर्ग, फिर धातु। जैसे ये है अदाय। अदाय में क्या आ रहा है लास्ट में? या। कौन सा है प्रत्यय? लिया। अब हमें क्या निकालना है? उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? आ। अब धातु क्या बची? सिर्फ दा। दा का अर्थ क्या है? दे। तो आ प्लस दा प्लस लिया। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इस एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करना आप। एग्जाम्पल बहुत ही इसी में से एग्ज़ाम में आ जाता है, तो अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। ये मैं एग्जाम्पल दिखा रही हूँ सारे आपको, या सब आपको नोट करने हैं।
ये हमारे कोचिंग की बुक है। इसमें पेज नंबर 127 पे प्रत्यय दे रखे हैं। आप जिसके पास ये बुक है आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। एक शब्द और बताना है आपको, वो भी आप देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है कई बार। प्रत्यय वो शब्द है हित्वा। एग्ज़ाम में पूछा गया था, धातु प्लस प्रत्यय बताइए। हित्वा शब्द में धातु व प्लस प्रत्यय बताइए। तो प्रत्यय पहचान लिया आपने, तो आ रहा है कौन सा प्रत्यय है, कत्वा। अब धातु बतानी है, ऑप्शन में दिया उन्होंने ही, हन, धा, इस प्रकार से 4 ऑप्शन थे और सब में कत्वा था लास्ट प्रत्यय। तो इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, कि इसमें धातु है धा, धा प्लस कत्वा, ये बना है पूरा, धा प्लस कत्वा। धा का अर्थ होता है धारण करना, तो कत्वा प्रत्यय मिलकर इसका अर्थ हुआ धारण करके। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जल्दी ही लेकर आऊँगी। और आपको अच्छा लगा है, अच्छी लगी ये वीडियो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।